राजमहल की चांदनी और झोपड़ी की फूलन। गांव हरियावन अपनी सादगी और अपनापन लिए मशहूर था। मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती फसलें और झोपड़ियों में बजते बच्चों की खिलखिलाहट, यही गांव की असली पहचान थी। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य राजमहल। ऊंची ऊंची मीनारें, सोने चांदी से सजे दरवाजे। ये महल राजा भानु प्रताप और रानी रुक्मणी देवी का था। इन्हीं की इकलौती संतान थी राजकुमारी चांदनी। चांदनी अपनी नाम की तरह ही रूपवान तो थी ही, परंतु स्वभाव से उतनी ही घमंडी। उसे लगता था कि इस संसार में अगर कोई श्रेष्ठ है तो केवल अमीर लोग। गरीबों को वो हमेशा कमतर और हीन समझती थी। राजमहल के आंगन में चांदनी अपनी दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। नौकरानियां उसके चारों ओर खड़ी थी। देखो, इस चेहरे को देखो। क्या कोई इस राजकुमारी के बराबरी कर सकता है? गरीब लोग तो जैसे मिट्टी में लिपटे रहते हैं। उन्हें देखकर ही मन खराब हो जाता है। नौकरानी कमला ने डरते डरते कहा, राजकुमारी जी, गरीब लोग भी भगवान की ही संतान होते हैं। उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। अच्छाई? वो भी उन झोपड़ियों में? कमला, तुम भी ना। अमीरों की तरह जीना ही असली जीना है। बाकी लोग तो बस जीने का नाम भर खींचते हैं। उधर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी फूलन। नाम उसका फूलन था क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया था। फूलन भले ही गरीब थी, पर दिल से खुश और सबकी मददगार थी। सुबह का समय था। फूलन मिट्टी के चूल्हे पर माँ के लिए रोटियां सेक रही थी। तभी पास की पड़ोसन गोमती काकी आती है। अरे फूलन बिटिया, तेरी मुस्कान तो बड़ी मीठी है रे। तेरे जैसे तो अमीर के घर में भी नहीं मिलते। काकी, अमीर गरीब का क्या देखना। जब दिल अमीर हो तो झोपड़ी भी महल जैसी लगती है। सही कहती है बिटिया। हमें तो भगवान ने सुख दुख में साथ रहने का हुनर दिया है। गांव वाले फूलन से बहुत प्यार करते थे। कोई भी मुसीबत आती, फूलन सबसे पहले मदद के लिए खड़ी हो जाती थी। एक दिन महल से ढोल बजाने वाला सिपाही गांव में आया। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, महाराज भानु प्रताप की ओर से फरमान है कि इस वर्ष का दशहरा मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। राजमहल के सभी सदस्य इस मेले में शामिल होंगे। गांव के लोग भी शामिल हो सकते हैं, पर याद रहे, सभी लोग साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनकर आएं। राजकुमारी चांदनी को गरीबी का आभास नहीं होना चाहिए। गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी सोच में पड़ गए। अरे राम राम, ये तो बड़ा अनोखा फरमान है। कपड़े साफ सुथरे हो ये तो ठीक है, पर राजकुमारी जी को गरीबी का आभास ना हो। अरे हमारी गरीबी तो हमारी पहचान है। सही कह रही हो, पर राजकुमारी जी को तो शायद मिट्टी की खुशबू भी गरीबी लगती है। गांव में चहल पहल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि मेले में क्या पहनना है। राजमहल में उसी समय चांदनी अपने माता पिता के साथ बैठी थी। पिताजी, इस बार के मेले में मैं ऐसी पोशाक पहनना चाहती हूँ जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। गांव वाले तो मुझे दूर से ही देखकर अपने सिर झुका लें। बेटी, लोगों का दिल जीतना अच्छा होता है, डराना नहीं। पर पिताजी, ये गरीब लोग हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इन्हें दिखाना चाहिए कि हम और वो अलग हैं। रानी रुक्मणी ने बेटी को समझाने की कोशिश की। चांदनी, बड़ा दिल ही असली दौलत है। गरीबों को छोटा मत समझो। माँ, आप भी ना। गरीबों में भला क्या खासियत हो सकती है? गांव हरियावन में इन दिनों एक चर्चा थी। दशहरे का मेला चौपाल से लेकर खेत खलिहान तक और गली से लेकर नदी किनारे तक, हर जगह यही गूंज रही थी। भाई, इस बार महल से राजा रानी और राजकुमारी भी मेले में आ रहे हैं। चौपाल पर गांव के बुजुर्ग और औरतें इकट्ठा थी। देखो भाई, इस बार तो हमें कपड़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। फरमान आया है ना कि राजकुमारी जी को गरीबी का एहसास नहीं होना चाहिए। हाय राम, ये कैसी शर्त है? अब हम अपनी झुर्रीदार साड़ियाँ छुपाए कहाँ? अरे काकी, तुम्हारी झुर्रियों में भी इज्जत है। राजकुमारी को क्या पता हमारे पास सुख दुख के कितने किस्से हैं। सारे लोग हंसने लगे। तभी फूलन भी वहां पर आ पहुंची। काका, काकी,
सोचो मत, हमारे पास महंगे कपड़े भले ना हो, पर दिल के पास खूब सारे रंग हैं। हम उसी रंग से मेला सजाएंगे। वाह रे फूलन, तेरे जैसे दिलदार बिटिया के कारण ही तो गांव खिलखिलाता है। शाम का समय था। झोपड़ी में मिट्टी का दिया जल रहा था। फूलन अपनी माँ के पास बैठी थी। अम्मा, मैं भी मेले में नई पोशाक पहनना चाहती हूँ। सब अच्छे कपड़े पहनेंगे ना, तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं? माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। बिटिया, तू जानती है हमारी हालत दिन रात मेहनत करके भी पेट भर पाते हैं, तन ढकने को ही मुश्किल से मिलता है। नई पोशाक कहाँ से लाऊं? फूलन थोड़ी देर चुप रही, फिर आंखों में चमक लाकर बोली, अम्मा, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो फूल है, मैं अपने फूलों से ही पोशाक बना लूंगी। माँ हैरान होकर उसे देखने लगी। फूलों से पोशाक? अरे बिटिया, ये कैसे संभव है? क्यों नहीं माँ, मैंने तो बरसों से फूलों को पिरोना सीखा है। हार माला बनाती हूँ ना, बस उसी हुनर से पोशाक भी बना लूंगी। ठीक है बेटी, अगर तुझे भरोसा है तो बना ले। तेरे मन की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन फूलन अपने छोटे छोटे दोस्तों को बुलाती है। सुनो सब, हमें ढेर सारे फूल इकट्ठा करने हैं। गुलाब, गेंदा, चंपा, जो भी मिले। बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। वाह, हम सब मिलकर सबसे सुंदर पोशाक बनाएंगे। हाँ दीदी, हम तो नदी किनारे से भी फूल ले आएंगे। बच्चे दौड़ दौड़ कर फूल तोड़ने लगे। फूलन उन्हें सुई धागे में पिरोकर एक एक कतार में सजाए जा रही थी। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी रंग बिरंगे फूलों से महक उठी। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो रहा है। बिटिया, तेरी पोशाक तो महल की रानी से भी सुंदर बनेगी। उधर महल में चांदनी अपने घमंड में डूबी थी। उसने शहर के मशहूर पोशाक निर्माता रजत सेन को बुलाया। रजत जी, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए कि मेला देखते ही सबकी निगाहें सिर्फ मुझ पर टिक जाए। सोने हीरे की जड़ाई हो और इतनी चमक हो कि बाकी सब लोग धुंधले लगे। राजकुमारी जी, आपके लिए तो मैं सबसे अनोखी पोशाक बनाऊंगा, जिसकी कीमत सुनकर ही लोग दंग रह जाएंगे। कीमत की चिंता मत करो, बस याद रहे गांव वाले मेरी बराबरी करने की सोच भी ना पाए। पास खड़ी रानी रुक्मणी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, पोशाक की कीमत से नहीं, पहनने वाले के स्वभाव से लोग प्रभावित होते हैं। पर चांदनी ने आंखें तड़ेर कर कहा, माँ, आप समझती नहीं, लोग दिखावे से ही तो प्रभावित होते हैं, और मैं इस मेले की रानी बनूंगी। एक ओर फूलन और गांव के बच्चे हंसी खुशी फूलों की पोशाक बना रहे थे। गेंदा की खुशबू, गुलाब की लालिमा और चंपा का श्वेत रंग मिलकर पोशाक को स्वर्गीय रूप दे रही थी। दूसरी ओर महल में सुनार, कारीगर और दर्जी चांदनी की ड्रेस पर काम कर रहे थे। सोने की तारे, हीरे की चमक और मखमल का कपड़ा, सब कुछ शाही ठाट के साथ था। गांव के लोग फूलन के हुनर को देखकर दंग थे, तो महल के लोग चांदनी की जिद पर हैरान थे। सुबह से ही गांव हरियावन में रौनक छा गई थी। गली गली में रंगोली बनी थी, चौपाल पर झूले लगे थे और छोटे छोटे ठेले वाले अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे। कहीं गुड़ की जलेबी, कहीं इमली की गोलियां, तो कहीं रंग बिरंगे खिलौने। बच्चे उछल कूद रहे थे, औरतें साड़ी संभालते हुए आपस में बात कर रही थीं और मर्द चौपाल पर बैठकर जोर जोर से हंस हंस कर ठहाके लगा रहे थे। अरे वाह, इस बार का मेला तो सच में महल जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, और सब लोग भी नए नए कपड़े पहन कर आए हैं। देखो तो जरा, बच्चों की चमक सुनकर ही मन खुश हो रहा है। इसी बीच ढोल नगाड़े बजे। घोड़े और हाथियों के साथ महल से राजा भानु प्रताप, रानी रुक्मणी और राजकुमारी चांदनी का जुलूस मेले की ओर चल पड़ा। गांव वाले ताली बजाने लगे, बच्चे उछलकर झांकियां देखने लगे। राजा और रानी साधारण से मुस्कुराते हुए लोगों को प्रणाम कर रहे थे, पर चांदनी अपने ही घमंड में सीना ताने बैठी थी। उसकी पोशाक सोने और हीरे से जड़ी थी, इतनी चमकदार कि धूप में आंखें चकाचौंध हो जाएं। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अरे राजकुमारी जी की ड्रेस तो सच में बेशकीमती है। हाँ रे, लगता है जैसे पूरा आकाश हीरे बरसा रहा हो। ये सुनकर चांदनी गर्व से इठलाने लगी, पर तभी भीड़ के बीच से एक धीमी सी खुशबू फैलने लगी। गुलाब, गेंदा और चंपा की मिली जुली महक।
सबकी नजर एक ओर घूम गई। वहां फूलन आ रही थी, अपनी फूलों की पोशाक पहनकर। फूलन जैसे ही भीड़ में पहुंची, लोग उसके चारों ओर जमा होने लगे। हाय राम, ये तो बिल्कुल परी लग रही है। फूलन बिटिया, तेरी पोशाक तो पूरे मेले की शान बन गई। भीड़ धीरे धीरे चांदनी को छोड़कर फूलन की ओर खिसक गई। चांदनी ये सब देखकर तमतमा गई। उसने अपने हीरे जड़े दुपट्टे को झटका और नौकरानियों से फुसफुसाई। ये क्या हो रहा है? सब लोग मेरी जगह उस गरीब लड़की की ओर क्यों जा रहे हैं? राजकुमारी जी, शायद लोगों को उनकी सादगी और फूलों की खुशबू ने बांध लिया हो। खुशबू? पर मैंने तो सबसे महंगे इत्र लगवाए हैं। राजकुमारी जी, महंगे इत्र की नहीं, दिल से निकलती खुशबू की कदर होती है। राजा भानु प्रताप और रानी रुक्मणी भी फूलन की ओर बढ़े। उन्होंने फूलन की पोशाक देखी तो दंग रह गए। बिटिया, तेरी रचनात्मकता तो कमाल है। तूने तो पूरे मेले को ही सुगंधित कर दिया। फूलन, तू सच में इस गांव की असली राजकुमारी है। गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फूलन जिंदाबाद, फूलन जिंदाबाद। इतनी प्रशंसा देखकर चांदनी का चेहरा उतर गया और वो धीरे धीरे फूलन के पास आई। फूलन, आज तक मैंने गरीबों को छोटा समझा, पर तूने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती पैसों से नहीं, दिल और हुनर से होती है। राजकुमारी जी, अमीरी गरीबी का फर्क सिर्फ कपड़ों में होता है। इंसानियत और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। चांदनी की आंखों में नमी आ गई। उसने सबके सामने फूलन का हाथ पकड़ लिया। आज से मैं भी गरीबों को अपने जैसा मानूंगी। फूलन मेरी बहन जैसी है। उसने सबके सामने फूलन का हाथ पकड़ लिया। मेले में झूले झूलते बच्चे, मिठाइयां बांटते लोग और ढोल नगाड़े बजते रहे। पर उस दिन का सबसे बड़ा दृश्य यही था कि राजमहल की चांदनी और झोपड़ी की फूलन एक दूसरे का हाथ थामे हंसते खिलखिलाते हुए सबके बीच खड़ी थी। गांव वाले कह रहे थे, देखा रे, यही है असली दशहरा, घमंड का अंत और अपनापन की जीत। उस दिन से गांव हरियावन की हवा बदल गई। राजकुमारी चांदनी गरीबों को तिरस्कार से नहीं बल्कि प्यार से देखने लगी और फूलन, जो पहले से ही गांव की शान थी, अब महल की बेटी जैसी सम्मानित हो गई। नौकरानी ने दिया रजवाड़ी खानदान के वारिस को जन्म। बीकानेर के मशहूर रजवाड़ी खानदान की हवेली उस दिन कुछ उदास सी लग रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थरों पर बनी बारीक कारीगरी और दरवाजों पर जड़े पीतल के हाथ थे, सब जैसे भारी सांसें ले रहे हों। हवेली के भीतर बड़ी सी असारेदार चौपाल में 3 औरतें बैठी थी। तीनों ने भारी भरकम जरी की किनारी वाली पुश्तैनी पोशाक पहनी हुई थी, पर चेहरों पर रौनक की जगह निराशा थी। ये तीनों औरतें थी रजवाड़े खानदान की पौत्र बहुएं। देखो भाभी, शादी को 10 बरस हो गए, मगर आज तक गोद सूनी ही है। कितना भी इलाज कराओ, कितने भी मंदिर देवरे घुमाओ, नतीजा वही, शून्य। हाय राम, लोग कहते हैं औरत का असली श्रृंगार उसकी संतान है, तो फिर हमारा क्या? बिना बच्चे के तो जैसे जीवन ही अधूरा है। हमारे पतियों की भी तो हालत देखो, घर गली के लोग ताना मारते हैं, रजवाड़ी खानदान की वंश बेल अब सूख जाएगी। सुनकर दिल जल उठता है। तीनों बहुओं की आंखें भर आई, भारी चुप्पी छा गई। इतने में बाहर से खड़खड़ाते पायल की आवाज आई। सुमति देवी, खानदान की बड़ी बहू और तीनों की सास, वो सारे में दाखिल हुई। उनका चेहरा हमेशा की तरह तमतमाया हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? फिर वही रोना धोना? अरे शादी को 12-13 साल हो गए, मगर खानदान को वारिस देने की औकात किसी की नहीं। घर की इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया तुम सबने। माँ जी, हम भी क्या चाहती हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान को दोष मत दो और घर की रोटी खाकर जेवर पहनकर हवेली में ऐश करते हुए बस यही रोना है। लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं इतना बड़ा खानदान, मगर वारिस एक भी नहीं। तीनों बहुएं सिर झुका लेती हैं। हवेली में सुमति देवी और बहुओं के अलावा उसके पति रतन सेन और उसके 4 बेटे रहते थे, और जयपुर में अकेली रहती थी रतन सेन की मां पद्मा देवी। पद्मा देवी की उम्र काफी हो चली थी, ज्यादातर वक्त वो बीमार रहती थी। वहां पद्मा देवी की देखभाल करती थी एक साधारण सी सीधी सादी लड़की, नीलिमा। नीलिमा गांव की रहने वाली थी।
वो सुबह से रात तक पद्मा देवी की सेवा करती, उनके पैर दबाना, खाना बनाना, दवाइयां देना और अकेलेपन में बातें करना। एक शाम पद्मा देवी पलंग पर बैठी थी। नीलिमा उनके पैर दबा रही थी। नीलिमा, तेरे हाथों में तो बड़ी जादू है, दबाते ही दर्द भाग जाता है। अम्मा जी, ये तो आपका स्नेह है, वरना हम कौन सा कोई डॉक्टर नहीं है। बेटी, तू नौकरानी है, पर तेरे मन में कितनी सफाई है। कभी तूने अपने बारे में सोचा है? शादी विवाह का क्या इरादा है? अम्मा जी, हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप अच्छा दहेज नहीं जुटा पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं भी झुकी झोपड़ी में ब्याह देंगे। पद्मा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस बच्ची को उसका हक दिलाएंगी। हर बार जब पद्मा देवी बीकानेर की हवेली में फोन करती तो सुमति देवी से वही शिकायतें सुनने को मिलती। अम्मा जी, अब की बार भी रिपोर्ट साफ आई है, कोई उम्मीद नहीं। हे राम, इतना बड़ा खानदान और वारिस एक भी नहीं। एक दिन शाम को पद्मा देवी ने अचानक नीलिमा से कहा, नीलिमा, अगर तुझे रजवाड़ी खानदान की बहू बना दूं तो तू क्या कहेगी? नीलिमा घबरा गई। अम्मा जी, हम तो नौकरानी हैं, हमारे बस की कहाँ। ये तो राजघराना है। बेटी, औकात कपड़ों और कद से नहीं होती, इंसानियत से होती है, और तू उस कसौटी पर खरी है। नीलिमा हतप्रभ रह गई। कुछ ही दिनों बाद बीकानेर की हवेली में फोन की घंटी बजी। रतन सेन और सुमति देवी ने रिसीवर उठाया। मैंने अपने चौथे पोते रमन के लिए बहू चुन ली है, उसका नाम है नीलिमा। अम्मा जी, नीलिमा वही नौकरानी? आप मजाक कर रही हैं क्या? अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक नौकरानी हमारी बहू? खानदान की इज्जत का क्या होगा? फैसला हो चुका है और मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। नीलिमा इस घर की बहू बनेगी। हवेली में जैसे भूकंप आ गया। तीनों बहुएं आपस में कुड़कुड़ाने लगी। पहली बहू, देखा, हम सब तो बरसों से इस हवेली में हैं, मगर एक नौकरानी सीधी आकर हमारी देवरानी बनेगी। अब हम सबकी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे रजवाड़े की बहुएं तो बेऔलाद रही, पर नौकरानी ने घर संभाल लिया। ये नौकरानी हमारे लिए मुसीबत बनकर आई है। देखते हैं इसे हवेली की जिंदगी कैसी लगती है। सुमति देवी अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, एक नौकरानी मेरी बहू बनेगी, मैं कैसे उसे अपनाऊंगी? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मगर अम्मा जी के सामने बोलना भी मुश्किल है। सुमति, क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा जी ने फैसला ले लिया है, अब हमें उसे मानना ही होगा। अरे, आप तो जैसे तैयार बैठे थे, आपको इज्जत आबरू की फिक्र नहीं। लोग ताने मारेंगे कि रजवाड़ी खानदान में नौकरानी बहू बनी। सुमति, सोचो, शायद यही हमारी तकदीर का रास्ता हो। कौन जाने कि नीलिमा ही इस घर की किस्मत बदल दे। सुमति देवी चुप हो जाती है, पर मन का तूफान थमता नहीं है। कुछ ही दिनों में शाही अंदाज में शादी की तैयारी होने लगती है। लोग हैरान थे। रजवाड़े का बेटा, नौकरानी की शादी। पर पद्मा देवी के सामने किसी की एक नहीं चली। शादी धूमधाम से पूरी हुई। जब नीलिमा पहली बार बीकानेर हवेली में दुल्हन बनकर आई तो हवेली की दीवारें जैसे चमक उठी। सारा खानदान इकट्ठा था। ठीक है, आ जाओ, अब इस हवेली में कदम रखो। पद्मा देवी आगे बढ़कर नीलिमा का स्वागत करती हैं। बहू, स्वागत है। अब तो सिर्फ मेरी नीलिमा नहीं, इस खानदान की बहू है। नीलिमा झुककर चरण स्पर्श करती है। दादी माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए ना। अब मैं तेरी दादी माँ नहीं, दादी सास हूँ। ये नया रिश्ता है। समय बीतने लगा। नीलिमा हर काम सादगी और लगन से करती। सुबह सुबह उठकर मंदिर सजाना, घर का आंगन धोना, सबके लिए नाश्ता बनाना, लेकिन तीनों जेठानियां उसे चैन से जीने नहीं देती। अरे नीलिमा, जा बगीचे से 50 बाल्टी पानी भर ला। देखेंगे कितनी बहू वाली ताकत है तेरे अंदर। हमारे कमरे की सफाई भी कर दे, और हाँ, गहनों की अलमारी भी चमका देना। अब तो तू रजवाड़ी खानदान की बहू है, जिम्मेदारी दिखा।
आज हमारे साथ बाजार चलना, सासू माँ के लिए सरी की चुनरी खरीदनी है, तू बोझा उठा लेगी, है ना? नीलिमा बिना किसी शिकवे शिकायत के सब कर डालती थी। उसकी विनम्रता देखकर पद्मा देवी और रतन सेन का दिल और जीत जाता। कुछ महीने बीते। एक सुबह हवेली में खुशियों की लहर दौड़ आई। नीलिमा गर्भवती थी। सुमति देवी ने सुनते ही उसे गले से लगा लिया। बेटी, तूने तो मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। अब ये हवेली वारिस से खाली नहीं रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, किस्मत इसी में बसी है। नीलिमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। मगर तीनों जेठानियां अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। हम सब तो बरसों से तरस रही है और इस नौकरानी ने आते ही खुशखबरी दे दी। अब सारा मान सम्मान इसी को मिलेगा, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमें ही कुछ करना होगा। अगर इसका गर्व गिरा दिया जाए तो? तीनों ने आपस में साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने नीलिमा को देसी घी में बनी ऐसी चीज खिलाने की कोशिश की जो गर्भ के लिए हानिकारक थी। दूसरी बार भारी संदूक उठवाने का काम सौंपा। तीसरी बार उससे घंटों तक झाड़ू पोछा कराते रहे, लेकिन हर बार पद्मा देवी या सुमति देवी आ जाती और तीनों को डांट देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? गर्भवती बहू से इतना भारी काम करवाते हैं। अगर कुछ हो गया होता तो? 8 महीने बीत चुके थे। रजवाड़ी फैमिली इस बार किसी त्योहार से भी ज्यादा जगमगा रही थी। आंगन में फूलों की झालरें लटक रही थी और रसोई में पकवानों की खुशबू पूरे मोहल्ले तक जा रही थी। कारण था नीलिमा की भव्य गोद भराई। शहर के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और राज परिवार के जान पहचान वाले मेहमान, सबको निमंत्रण दिया गया था। तीनों बहुएं जो अब तक नीलिमा से ईर्ष्या कर रही थी, मन ही मन योजना बना चुकी थी। आज मौका है। इतनी भीड़ में अगर कुछ हो जाए तो किसी को शक ही नहीं होगा। हाँ, रस्म में जब झूला झुलाया जाएगा तभी धक्का दे देना। गिरते ही सब समझ जाएंगे कि हादसा है। और अगर नीलिमा गिर गई तो उसके पेट का बच्चा भी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और होंठ दबाकर हंस दी। दोपहर को आंगन में बड़ा सा मंच सजाया गया। नीलिमा लाल गुलाबी लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके गले में गहनों की चमक थी, पर चेहरे पर सबसे बड़ी चमक मातृत्व की थी। पद्मा देवी और सुमति देवी ने मिलकर उसे झूले पर बिठाया। महिलाएं ढोलक पर थाप दे रही थी। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। तभी पीछे से पहली जेठानी धीरे धीरे झूले के पास आती है। उसने झूले को अचानक से जोर से धक्का दे दिया। नीलिमा औंधे मुंह गिरने ही वाली थी कि तभी रमन सेन दौड़ कर आ गए। उन्होंने नीलिमा को कसकर थाम लिया। ये क्या हुआ? किसने धक्का दिया? हमने देखा बड़ी बहू ने धक्का दिया था। हाँ हाँ, तीनों तो पास खड़ी थी। सुमति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है तुम सब पर। अपनी ही देवरानी के पेट के बच्चे को मारने चली थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ जी, हमसे गलती हो गई। हमें तो बस अपनी तकलीफ नजर आई। हम निसंतान हैं माँ जी। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या कर रही हैं। नीलिमा धीरे से झूले से उतरी। उसने तीनों जेठानियों के पास जाकर उनके हाथ थाम लिए। भाभी, मुझे पता है आप सब कितनी पीड़ा में हैं। निसंतान रहना आसान नहीं, समाज के ताने सहना आसान नहीं, पर विश्वास कीजिए, ये संतान सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। तीनों बहुएं हतप्रभ रह गई। जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसे सिर्फ मैं नहीं पालूंगी, आप तीनों भी इसकी माँ होंगी। क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक औलाद नहीं, पूरा परिवार बड़ा करता है। तीनों बहुओं की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर नीलिमा से माफी मांगी। बहन, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए, तूने हमें माफ कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। अब से तू हमारी बहन है, सिर्फ देवरानी नहीं। कुछ महीनों बाद हवेली में किलकारियां गूंज उठी। नीलिमा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। पूरा खानदान खुशियों में डूब गया। पद्मा देवी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आज उनकी गोद भरी है और हवेली में एक नया वारिस आ गया है।